समझ में आया कैसे फिलिंग कर रहे हैं हम? यस सर। तो क्या क्या स्टेप लिए हमने? देखो, अगर हम फिलिंग ऑफ के मैप देखें तो सबसे पहले मैंने y इक्वल टू ए प्लस बी सी जो फंक्शन लिया था उससे हमने क्या किया, पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया। इसकी कैनोनिकल फॉर्म जो आई एग्जैक्टली उसमें से बाइनरी में चेंज किया और फिर जो बाइनरी आया उससे हमने के मैप को फिल किया। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो गए के मैप की फिलिंग। अब इसके बाद हम पता क्या करेंगे, फिलिंग अंडरस्टैंड कर लिए ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलिंग में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे के मैप की फिलिंग के बाद रिडक्शन ऑफ, नहीं अभी डायरेक्ट रिडक्शन नहीं बोलेंगे। अब मैं कहूंगा अगर के मैप की फिलिंग हो गई तो इसके बाद और क्या पॉसिबल है। देखो, ये मान लो के मैप था, लेट सपोज 4x4 वेरिएबल का है। अगर 4 वेरिएबल का के मैप है तो इसमें 4x4 एंड 16 ब्लॉक्स बन गए। ओके, अब जैसे यहां बनाया ए बी और यहां आया सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब जो जो टर्म्स होती हैं उस पे हम लिख देते हैं 1 1 1 1 1। ओके, ये मैंने क्या किया, जहां जहां मैंने 1 डाले, अब इससे तुम्हें क्या करना है, y फाइंड करना है। y इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी। पहले मैंने क्या किया था, फंक्शन दिया था, उस फंक्शन को तुमने कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया और कैनोनिकल फॉर्म से बाइनरी बिट्स निकाली, बाइनरी बिट्स से के मैप फिल किया। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैंने तुम्हें के मैप दे दिया और उस के मैप में कुछ वैल्यूज दे दी, उन वैल्यूज को देख के आप इस फंक्शन को फाइंड करके बताओ। ठीक है, कैसे करोगे? फिर 1 ये इनके बाइनरी को पहले लिख लेंगे, फिर ए बी सी या जो भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग लिख लेंगे। देखो, ये फाइंड करने के लिए पहले तो हमें हर बॉक्स का एड्रेस लिख लो, जहां जहां 1 है। इसका एड्रेस क्या होगा, 1100। इसका एड्रेस क्या होगा, 0101। इसका एड्रेस क्या होगा, 0111। इसका एड्रेस क्या होगा, 1110। इसका एड्रेस क्या होगा, 0001। अब इनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स देख लो, क्या होगा बताओ जल्दी। इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ए बी, फिर क्या होगा, अर्पण एंड हर्ष। सर डी। हाँ,
बार, सी बार, बी बार, फिर डी, डी बार। अब इसके करस्पॉन्डिंग डी, ए बार, बी, सर ए सी बार, बार, बी, डी। सी, अरे जहां जीरो है ना, अगर जीरो थर्ड पोजीशन पे, इसका मतलब सी बार। ये पोजीशन देखो ना, अगर कोई नंबर लिखा है, सपोज ये लिखा है, ये फर्स्ट पोजीशन है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, और दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन इज यूज्ड फॉर ए, सेकंड पोजीशन इज यूज्ड फॉर बी, थर्ड पोजीशन इज यूज्ड फॉर सी, एंड फोर्थ पोजीशन इज यूज्ड फॉर डी, because we have the function of a, b, c and d। हमारे पास जो फंक्शन है वो a, b, c और d के फॉर्म में है। मतलब पहले नंबर पे a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, फिर d आएगा। तो बाइनरी लिखते टाइम में कल भी बताया था आपको कि ए, बी, सी, डी का प्रॉपर सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं फंक्शन ऑफ ए, बी, सी, डी बोल दिया, इसका मतलब फर्स्ट वेरिएबल ए है, और जो बाइनरी बिट फर्स्ट वाली है, जो फर्स्ट बाइनरी बिट है, ये इंडिकेट करती है कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अब ए की डालेंगे, ए को समझेंगे। तो अगर थर्ड प्लेस पे जीरो, इसका मतलब वो सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर फोर्थ प्लेस पे जीरो, इसका मतलब वो डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे इस थर्ड वाले को बताओ। थर्ड वाले को बताओ जल्दी, हर्ष। सर ए बार बी सी डी। ओके ओके, अब समझ में आ गया सर ए तुम्हें। बार बी सी डी। ए बार, बी, सी, डी। और ये सर ए, बी, सर ए बी सी डी बार। ओके ओके। अब ये ए, बी, सर ए बार बी बार सी बार डी। ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर दो, जिनको ऐड कर दोगे तो आपके पास y आ जाएगा। y क्या आ जाएगा? ए बी ई बार डी बार प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी। तो ये हमारा एग्जैक्टली फंक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने फंक्शन से देखो दो चीजें कर चुके। पहले मैंने की फंक्शन, और फंक्शन से हम लोग के मैप करे थे। पहला केस जो आज का डिस्कशन था वो फंक्शन से के मैप फिलिंग। अगर फंक्शन दिया था तो वहां से के मैप फिलिंग। और सेकंड डिस्कशन जो आज का हुआ वो अगर के मैप दिया हुआ है, यानी फील्ड के मैप दिया हुआ है, के मैप वो भी फील्ड, अगर फील्ड के मैप दिया हुआ है तो यहां से फंक्शन कैसे निकालेंगे। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अबव प्रोसेस। ये ऊपर वाले की रिवर्स है। ओके। ये ऊपर वाले की रिवर्स प्रोसेस है। यस। तो आप एक क्वेश्चन बनाओ, यहां से एक क्वेश्चन देता हूं। यहां से फंक्शन ऑफ ए बी सी ये बनाना है।
फिर ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए देखो बार बी सी बार। पहले मुझे बताओ इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो 0 0 1 0 0 हाँ 1 सर पहले वाले का है 0 0 1। देखो पहले तो ए बी सी लिखो, ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1। तो इसका एड्रेस है पर्टिकुलरली 111, इसका एड्रेस है 010 एंड इसका एड्रेस है 001। इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएंगे ए बार बी बार, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फंक्शन क्या बना, A complement B complement C plus ABC plus A complement B C complement। क्या इसे रिड्यूस कर सकते हो, कैन यू रिड्यूस इट। हाँ सर हो तो सकता है सर। करो, देखो आप इसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा। हर्ष यस सर। ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ भी कॉमन ले लीजिए, ये रिड्यूस नहीं होगा। आपको चेक करने की नीड हुई होगी लेकिन मैं कहूंगा कि फंक्शन रिड्यूस नहीं होगा। ऐसे ही मैं सेम फंक्शन दे रहा था मैं, देखो अगर मैं 4 वेरिएबल का के मैप ले रहा था और मैं कहूं कि इसे आप रिड्यूस करके दिखाओ, इस पर्टिकुलर से जो बनने वाला फंक्शन है, सपोज यहां है 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां से जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यहां से ये जो फंक्शन बनेगा कैन यू रिड्यूस इट, कैन यू रिड्यूस इट। पहले तो यहां से फंक्शन बनाओ और क्या तुम उसे रिड्यूस कर सकते हो कि नहीं। पहले बताओ फंक्शन क्या बना। देखो फंक्शन बनाने से पहले नंबरिंग कर लिया करो, इसे तो बोलो ए बी और इधर की साइड को बोलो सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब इनका एड्रेस निकाल लो, पहले इनका एड्रेस निकालो, एड्रेस से इनके वेरिएबल निकाल लो। पहले वाले का जो एड्रेस निकलेगा 1100, तो यहां से मैं डायरेक्ट, हेलो यस सर।
हाँ, तो मैं ये बोला था कि यहाँ से जो फंक्शन बनेगा क्या उसे आप रिड्यूस कर सकते हो? मैं बता देना फंक्शन क्या बनना है। ए बी सी बार डी बार ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार। अब ये जो 5 अलग अलग टर्म्स बनी 4 वेरिएबल का फंक्शन विद डिफरेंट 5 टर्म्स, क्या इसे रिड्यूस कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन है हर्ष, क्या ये रिड्यूस कर सकते हो इसे? अब तुम बोलो कर सकते हो, क्यों अर्पण? तो y नाम का फंक्शन बना, कैन यू रिड्यूस इट? नो 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 सर। क्यों? क्यों रिड्यूस नहीं कर सकते? हाँ, अब देखो, सुनो, अब ध्यान दो बस, अब काम बंद कर दो। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन मी। हर्ष, हर्ष, सर हर्ष मीटिंग में नहीं है, हर्ष, सर हर्ष मीटिंग में नहीं है, शायद आउट हो गया वो मीटिंग से। चलो ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम उसे रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते। अगर मान लो 4 वेरिएबल के मैप है या जो भी वेरिएबल के मैप है और यहां लिखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है, इतने 1 लिखे हैं इसमें, तो ठीक है, कुछ ही प्लेस वेकेंट बचे हैं। वेकेंट क्या बचा है? ये है, ये है, ये है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम रिडक्शन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कोई फंक्शन कैसे बता सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं नहीं कर सकते। कि मैं आपको देखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से डुप्लेट हेलो यस सर। हर्ष, सर हर्ष मीटिंग में नहीं है। हर्ष, यस सर। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे कोई के मैप दिया हुआ है तो इसमें हम पेयरिंग पढ़ेंगे, पेयरिंग ऑफ वंस। क्या पढ़ेंगे? पेयरिंग ऑफ वंस।
अगर कोई के मैप दिया हुआ है तो इसमें हम पढ़ेंगे पेयरिंग ऑफ वंस। पेयरिंग ऑफ वंस। अगर हम 2 वन का पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ 2 वंस, जैसे पेयर ही बोलते हैं, क्योंकि 2 का पेयर ही बोलते हैं, तो पेयर अगर 2 वन है मतलब ग्रुपिंग ऑफ, या मैं इसे पेयरिंग से ज्यादा बेहतर होगा मैं इसे ग्रुपिंग बोलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बोलता हूँ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ वंस। हम इसमें ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वंस। फर्स्ट केस, ग्रुप ऑफ 2 वंस, ग्रुप ऑफ 2 वंस। अगर 2 वंस का ग्रुप करते हैं तो इसे बोलते हैं डुप्लेट। अगर हम 4 वंस का ग्रुप करते हैं, ग्रुप ऑफ 4 वंस, तो इसे बोलते हैं क्वाड या क्वाड्रिपलेट, और शॉर्ट में बोलेंगे क्वाड। थर्ड नंबर, ग्रुप ऑफ 8 वंस, 8 वंस, ग्रुप ऑफ EIGHT, 8 वंस, इसे बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। डुप्लेट, क्वाड एंड ऑक्टेट, या इसे बोल दूं मैं तो पेयर, क्वाड एंड ऑक्टेट। अब हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, वंस की पेयरिंग कैसे करेंगे, उससे क्वाड कैसे बनाएंगे और ऑक्टेट कैसे बनाएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। देखो, जिस समय पेयरिंग कर रहे होंगे, जिस समय हम पेयरिंग करेंगे, उस समय में ध्यान क्या रखना होगा कि जो एडजेसेंट वन है, जो एडजेसेंट वंस हैं, उन्हीं की पेयरिंग करेंगे। जैसे ये देखो, इन वंस की पेयरिंग हो सकती है, ठीक है, इन वंस की पेयरिंग हो सकती है, इन 2 वंस की भी पेयरिंग हो सकती है, लेकिन इस तरह से पेयरिंग नहीं होगी, मतलब डायगोनल पेयरिंग इज नॉट अलाउड। डायगोनल ग्रुप